पंजाब बार कौंसिल का दंगल 1 नवंबर 2025 को लगने लगा है और अब इसमें देखना है कि वो कौन से खिलाड़ी इस मैदान में एक कामयाब होते हैं। पूरे पंजाब में 75 मेंबर्स का इंतखाब होगा और मैं इस वक्त ज़िक्र करने लगा हूँ मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा सीट के लिए। तो सबसे पहले जो मुल्तान सीट के लिए जो पंजाब बार कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं और जो काफ़ी पुरुमीद भी दिखाई देते हैं और अपनी मुसलसल जो है वो कामयाबी के दावे भी अपना किए जा रहे हैं और वकला का जोड़ तोड़ भी जारी है। तो मुल्तान सीट के लिए चौधरी सईद एडवोकेट, मलक लंगा एडवोकेट, कैसर अब्बास एडवोकेट, नदीम कांजू एडवोकेट और बदर गिलानी एडवोकेट, शेख तनवीर एडवोकेट, सजाद सिपरा एडवोकेट, सजाद मेटला और राना तुफैल, मिराज खालिद, मोहम्मद अकरम भट्टी और इजाज़ खोकर और इमरान रशीद और इसके अलावा भी कैंडिडेट हैं। और इस वक्त ये मुल्तान में इनके दरमियान ये दंगल होगा, इंतखाब होगा और ये तमाम लोग इस वक्त बड़ी बढ़ चढ़ कर जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं और अपनी अपनी जो है वो जीत का दावा भी ये लोग कर रहे हैं। ताहम देखना ये है क्योंकि मुल्तान इस वक्त जो बड़ा अहम स्टेशन है और ये हमेशा से ही जो है ना किसी उम्मीदवार के लिए ये फैसला कौन किरदार मुल्तान जो है ना वो अदा करता है। और मुल्तान में इन कैंडिडेट जो इस वक्त मैंने आपको बतलाया इनमें 4 सीटें मुल्तान की हैं और इसी तरह 2 सीट खानेवाल हैं। और खानेवाल में तारिक एडवोकेट, सजाद टांगरा और अब्दुल अजीज़ खान, राव सुल्तान और इसके अलावा भी एक आध को कैंडिडेट है और इनके दरमियान भी खानेवाल में एक सख्त किस्म का मुकाबला जो है ना वो देखने में आया है। इसी तरीके से विहाड़ी है और इसमें भी 2 सीटें जो है ना विहाड़ी के लिए भी हैं और इनमें राव शहजाद एडवोकेट, चौधरी शफकत एडवोकेट, जैद खिची एडवोकेट, राय आमिर असलम और सज्जाद यूसुफ, सुलेमान यूसुफ और अशरफ डल्लू एडवोकेट जो है ये शामिल हैं। और बड़ी ही दिलचस्प जो है वो विहाड़ी की 2 सीटों के लिए गेम जो है ना वो क्लेम की जा रही हैं और इसमें बहुत से जो उम्मीदवार हैं बड़े पुरुमीद दिखाई देते हैं। इसी तरीके से लोधरा की 1 सीट है और ये इस वक्त बड़ी कांटेदार जो है ना यहाँ पर मुकाबला मतवक्को है और इस वक्त इसमें जो राना इकबाल लोन एडवोकेट, राना लियाकत अली, शौकत घल्लू, मियाँ मजहर, अब्दुल कयूम और शेख महमूद कमाल एडवोकेट ये इस वक्त यहाँ पर इस लोधरा सीट के लिए कंटेस्ट करेंगे। और लोधरा सीट जो है सिर्फ पंजाब बार कौंसिल के लिए उसमें 1 सीट की नुमाइंदगी है और इस वक्त गो के तमाम ही अपनी अपनी जो है वो जीत का भी दावा कर रहे हैं। ताहम इसमें जो कैंपेन के हवाले से अगर हम देखें तो राना इकबाल की कैंपेन खासी तेज़ और बड़ी वकला हल्कों के मुताबिक बड़ी पुरुमीद दिखाई देती है, जबकि इसमें राना लियाकत जो है वो काफ़ी अरसा से इनफरादी तौर पर लोगों से उनका मेल जोल बहुत ज़्यादा है और उनकी भी मेहनत जो है ना खासी दिखाई देती है। शौकत घल्लू इसमें एक नए कैंडिडेट हैं और मियाँ मजहर इससे पहले भी मुंतखब हो चुके थे और इन्हें राई बरादरी की खासी सपोर्ट हासिल है। इसी तरीके से अब्दुल कयूम, राव अब्दुल कयूम एडवोकेट ये भी नए उम्मीदवार सामने आए और शेख महमूद कमाल भी इससे कबल इलेक्शन लड़ते रहे। तो तमाम हर उम्मीदवार अपने अपने तौर पर अपनी जीत का भी दावा करता है। ताहम ये कहना कि कबल वक्त है कि इन सीटों पर कौन सा उम्मीदवार कामयाब होगा, क्योंकि वकला का जो एक वोट होता है ये बड़ा ही जो एक अहम होता है और इनसे वोट लेना कोई इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि एक पढ़ा लिखा तबका है और चूँकि लेकिन इसके बावजूद भी ये तबका भी जो है ना ज़ात, बरादरी और ताल्लुकात और मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें हिस्सों में जुड़ा हुआ है और इसी बेस पर जो है वो तकरीबन वोट दिए जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर सियासी मदाखलत इस बुनियाद पर तो कम होती है कि किसी सियासी पार्टी का एक उम्मीदवार वो PTI है या नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, इस लेवल पर तो तकरीबन वोट बहुत ही कम मिलते हैं। ताहम इनफरादी तौर पर हर उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी को की सपोर्ट जो है वो ले रहा होता है। तो अब यकम जबकि अब अपना कागजात नामजदगी भी हो गए और वो मंजूर भी हो गए और लोगों को जो है ना सीरियल वाइज लिस्ट भी अलाट हो गई है।
تو جیسے جیسے وقت قریب آئے گا یہ جو اپنا مہم ہے الیکشن کمپین کی مہم ہے یہ بھی سکڑتی چلی جائے گی، اور جو آہستہ آہستہ جو ہے نا لوگ تمام اسٹیشنوں پر اپنی کمپین فائنل کرتے ہوئے ملتان کو فوکس کریں گے، اور آخری ہفتہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم ہوگا، اور ملتان میں اس حوالے سے خاصی جو ہے وہ گہما گہمی جو ہے نا وہ دیکھی جائے گی۔